इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, पंथ, समुदाय तथा मान्यताओं को आहत करना नहीं है। हमारे चैनल का उद्देश्य प्राचीन भारत की संस्कृति तथा ऐतिहासिक दस्तावेजों को बढ़ावा देना है। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो पास में दिए हुए जीमेल लिंक को क्लिक करके हमें संपर्क करने की कोशिश करें या फिर मेल करके हमें अपनी ओपिनियन शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आए हुए वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और हमें टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। हरे कृष्णा। कानून है ही नहीं उस देश में, क्या लगता है मुझे बताइए? क्या होगा? चोरी होगी, डकैती होगी, बेसिक चीजें लोग अपनी बताए, मन दंगे मन होंगे, मारकाट होगा, अवश्य जस्टिस होगा नहीं ना। होगा वहां उसी पे। प्रकार से अब लोग बट सोचेंगे अगर कि यार हमारे पास, सुनो, अगर हमारे पास कानून हाँ, है तो हमें धर्म की हम्म, क्या जरूरत है? वही तो धर्म के कानून है ना। भगवान ने जो बनाया है ना, वही तो भगवान के कानून है कि अगर इसका उल्लंघन करोगे तो भाई तुम्हें दंड तो तुम्हें मिलना है। अच्छा, अब एक एक बात बात बताओ। बताइए, एक मोरालिटी एक अगर सेकंड, आप एक सेकंड। अगर एक सवाल अभी आपने अगर जैसे पूछा कि धर्म की क्या आवश्यकता है, कोई ये सवाल भी पूछ सकता था कि यार ये मोरालिटी की क्या आवश्यकता है, मोरालिटी किसने बनाई? किसी में तो ये भी पूछ सकता था ना। तो मैं बताता हूँ इसलिए बनाई गई है। अगर आप सोचो बिना भगवान के, बिना एक ऐसी सिविलाइजेशन जहाँ पे ना गॉड नाम की चीज है ना कुछ चीज है, लोग बोलते हैं मैं हमेशा ही मोरालिटी को फॉलो कैसे करोगे? कोई भी साइंस के टेक्स्ट बुक्स जो है मोरालिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। मोरालिटी अगर आप देखोगे ज्यादातर जो है सनातन धर्म में ही है, या फिर जो रिलीजियस बुक्स है कुरान और बाइबल को छोड़ के, उसमें तो अलग ही मोरालिटी है, बहुत बढ़िया मोरालिटी है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, सनातन धर्म में अगर आप मोरालिटी अगर आप करोगे तो वही हमें क्या सिखा रहा है? चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, तो यही तो मोरालिटी है। तो भगवान ने जब सृष्टि की थी तो उन्होंने एक मतलब क्या बोलते हैं, एक लॉ बना दी कि क्या चीज करना है क्या चीज नहीं करना है। वही मोरालिटी, वही धर्म है। जरूरत अब क्या इस थी? बोले अगर सर, इंसानों को भगवान ने बनाया तो उसने बेसिक से ही ऐसे बनाते कि उनमें गलत चीजें आती ही नहीं। और एट द एंड बनाया ही क्यों? बनाया ही क्यों? कि जरूरत ही क्या थी? अब एक भाई एक बात बताओ, जब अगर भगवान को रोबोट्स ही बनाना होता तो हमें क्यों बनाया फिर? अगर भगवान को एक बात बताओ, मैं कोई आप एक और सवाल पूछता हूँ। आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम को डिजाइन करते हो, ठीक है? ओके। तो आप हाँ। ऐसे प्रोग्राम को डिजाइन करते हो कि आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। आपको पता होगा कि मैं जो बोलूंगा वही करेगा। अगर आप एक एआई को बनाते हो, कैन यू प्रिडिक्ट वो एआई क्या करेगा, वो एआई रोबोट क्या करेगा या क्या बोलेगा? अभी नहीं कर सकते ना। उसी प्रकार से कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया है ना कि हमारे पास फ्री विल पावर भी है। तुमको फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तो भुगतो भाई। उसके लॉज भी मैंने बना दिए। तो आप बोलो कि क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है धर्म को फॉलो करने की, क्या जरूरत है? तो धर्म के बुक से ही तो आया है, ये नेचुरली तो नहीं आता। पहले अगर आप देखोगे तो एक बात बताओ मुझे, ये बिल्कुल आता भाई, ह्यूमन, एक आप सेकंड। एवोल्यूशन को नहीं आता है, नहीं आता है। एक एक बात बताइए मुझे। चींटियों में कहाँ से आए? उन्होंने कोई धर्म की किताबें नहीं पढ़ी। बट वो तो क्या एक क्या दूसरे क्या? के साथ होंगे। मक्खियों में मधुमक्खियों में कहाँ से आई? वो तो एक दूसरे के साथ होती हैं। वो अपने छत्ते को बचाने के लिए खुद किसी और को डंक मारती हैं, खुद की जान गवाकर। उनमें मोरालिटी कहाँ से आई? उन्होंने कोई धर्म की किताबें नहीं पढ़ी, वो किसी भगवान में नहीं मानते। आई एम श्योर ऑफ दैट। आपको कैसे पता नहीं मानते? जस्ट बिकॉज वो बोल नहीं पाते, जस्ट बिकॉज वो कह नहीं पाते, हमें लगता है या तो एनिमल्स है, इनको तो क्या, इनको तो बोलना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। तो हमें ऐसा लगता है ना कि धर्म जो है बस इंसानों ने ही बनाई है। तो यही सवाल तो मैं भी पूछ सकता हूँ फिर कि धर्म जो साइंस है वो भी इंसानों ने अच्छा, बनाई है। एक बात बताओ मुझे तो ये कि धर्म की अगर किताबें सिर्फ इंडिया में क्यों थी, बाकी देशों में क्यों नहीं थी? क्योंकि इसकी कौन स्टार्टिंग यहाँ बोलता से है ही है। नहीं, कौन बोलता है नहीं थी? एक बात तो बताओ मुझे कि मुझे नहीं लगता अगर किसी और देश में बाहर के बात होती देशों है में इस अगर आप लेवल पे जितनी। देखोगे, आप बोल रहे हो ना कि बाहर के देशों में धर्म की किताबें क्यों नहीं थी, मैं बोल रहा हूँ कि जो बाहर के देश थे, अगर आप थोड़ा हजारों साल पीछे जाओगे, अनसिविलाइज थे। क्यों नहीं, क्यों थी वो अनसिविलाइज? क्योंकि उनके अंदर मोरालिटी है ही नहीं। ठीक है, उल्टा अगर आप देखोगे, ये तो मानते हो कि भारत एक टाइम पे जो था बहुत ज्यादा मतलब एक टाइप के क्या बोलते हैं, जीडीपी होल्ड करता था आधे वर्ल्ड की पावर की, तो बहुत सिविलाइज थी। ये तो आपको मानना पड़ेगा। ये भी नहीं मानते, मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्या हिस्ट्री पढ़ी है फिर। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे जो है आधी तीर जो वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वो अनसिविलाइज थी, उनको ये तक नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपने पूरी वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, आपको इतना तो पता होगा कि उनके अंदर ऐसा होता है ना कि एक माँ अपने बेटे के साथ जो है गलत काम कर लेती है, तो उनका तो सिविलाइज वो है ही नहीं। अगर हम ह्यूमन लाइफ हमें मिला है, हमारे पास मैनुअल नहीं, हमको पता ही नहीं इस ह्यूमन लाइफ को चलाना कैसा है। अगर आप ये बोलोगे कि फिर धर्म धर्म ग्रंथों से ही वो आ रहा है, हम बोलो कि नहीं तो मोरालिटी ये तो नेचुरल है, ये तो जंगली जानवरों में भी होता है, कहाँ होता है मोरालिटी? नहीं होती है। तो मोरालिटी के लिए जो है हमें उस धर्म ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है।
जो यार जीवन की एक सेकंड रुको, मैं मानता हूँ खुद को मॉरल हूँ। मुझे नहीं लगता मुझे ये चीजें धर्म की वजह से मिली हैं, क्योंकि धर्म में आपने ये है आपको कि मोरालिटी किसने सिखाई? एक सेकंड रुको। आप बोलते हो आप मॉडल हो, आप बचपन से मॉडल हो। आपको बचपन से जब पैदा हुए तब सबको पता, सब कुछ पता चल गया था क्या करना है क्या नहीं करना है? सच बताना। नहीं, सब कुछ पता लग इन्वायरमेंट गया से था पता आपको? चला है, सोचो मान लो हम्म। किससे पता चला? म- बाकी लोगों से, जैसे बाकी चीजें लोगों काम से कर। ना, उन बाकी लोगों को कहां से पता चला? सर, मैं वही आपसे आप पूछ रहा हूँ कि आपने बोला हाँ, ना कि मेरे को जरूरत नहीं है। आपको ये जो हम्म, ज्ञान मिला है ना, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के साथ ये मत करो, तो ये हम्म, आ कहाँ से रही ऑटोमेटिकली? हमें ये तो पता है कि इसने बोली, ये हमें धर्म ग्रंथ से नहीं। मतलब क्या होता है, मान लो कि मैंने एक बात सुनी किसी से, ठीक है, वही बात मैंने आपको आके बोली, तो आपने बोला कि मैंने बोली है, तो अगर वो बंदा क्लेम करे कि नहीं बोला, आप नहीं मानो कि तूने, मैं तो तुझसे मिला नहीं हूं ना, तो वही बात तो है। शास्त्र में जो लिखा है वही लोग आप जेनरेशन से उसको फॉलो करते आ रहे हैं। और ये मोरालिटी मोरालिटी बातें जो है आजकल तो लोग जानते नहीं, लेकिन वही मोरालिटी जो चीज है वो मनुस्मृति से आ रही है, वो भगवत गीता से आ रही है। जो आपने सुना है ना, वो बिल्कुल सही सुना है, लेकिन अब आपने क्या हुआ कि आपने जो सुना है अपने लोगों से सुना है, आपने शास्त्रों में तो पढ़ा नहीं, आपने शास्त्र देखे नहीं, तो आपको लगता होगा कैसे मोरालिटी की क्या जरूरत है, ये जरूरत है वो जरूरत है। तो क्या फायदा हुआ उस चीज का फिर? ये कैसी बात कर रहे हो? एक सेकंड, ठीक है, मेन बात ये है, अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि मोरालिटी की क्यों जरूरत है बिना ग्रंथों की, खुद के विचारों से। मैंने नहीं पढ़े कोई ग्रंथ, बट मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ मोरालिटी क्यों जरूरी है, क्यों इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन और क्या ना आपको होने से ये क्या पता होगा। है कि मोरालिटी आ कहाँ से रही है? आपको यही नहीं पता मोरालिटी कहाँ से आ रही है? बेनिफिट्स हो रहा है ना इससे, हम हम्म। ऐसे डिजाइन कहाँ किए से? गए हैं कि सब। हम्म। क्या 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 क्या? फायदा हो रहा है ना इससे, फायदा हो रहा है इससे। फायदा मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से मोरालिटी कहाँ से आ रही है? आपने बोला मोरालिटी धर्म ग्रंथों से आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर मोरालिटी फिर आती कहाँ से आई, आप मुझे एक्सप्लेन करिए। देखो कहाँ यार, से मुझे आई? लगता है ना, अब देखो ये तो हम्म। बिल्कुल गलत होगा कि धर्म के बाद हम लोग मोरल हुए। मुझे लगता है ह्यूमंस बहुत टाइम से सोशल एनिमल्स हैं, स्टार्टिंग से ही। हम्म। कैसे? बताओ कैसे? क्योंकि उन्हें पता चल गया ना, इवोल्यूशन के थ्रू उन्हें पता चल गया, साथ रहने में सर्वाइवल अच्छा, रेट बढ़ता रेवोल्यूशन को है, मानते हो? साथ में मिलके वो ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर मैं हेलो। बोलूँ कि आप हाँ, जिस एवोल्यूशन थ्योरी की बात कर रहे हो हाँ। उसको कई सारे साइंटिस्ट ने रिफ्यूट कर दिया, तो आप क्या बोलोगे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस धर्म ग्रंथ नहीं को नहीं आप नहीं, एक आक्षेप काम लगा करो, रहे हो, सुनो, जो बोल रहे हो हटा कि दो इवोल्यूशन को, मोरालिटी हटा जो। दो, सुनो एक सेकंड। हम्म। इवोल्यूशन को हटा दो, मान लो कि इंसान थे स्टार्टिंग में जो ऑफ जिनके कोर्स। पास इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बट बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था कि उन्हें सर्वाइव करना है, खाना है, ये सब, ठीक है। हम्म। तो तो सोच के ये तो देखो, अगर पशुओं कुछ में भी होता है ना, अभी आप जो बोल रहे हो सरवाइव करना खाना है वो है। मैं यहाँ पे मोरालिटी बोल रहा हूँ कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे मुझसे बड़ा है, मुझे ये करना है नहीं करना है। ये तो सर्वाइविंग जो चीजें बोली, ये तो आप जो नेचुरली ये हर चीज में होता है, तो एनिमल्स हाँ, में भी पाए जाते हैं। सुनो, तो ये भी हम्म। चीज होगी ना। अब सोच के देखो, अगर मान के चलो कि आपके बच्चे हैं, ठीक है, हम्म। आपने पीछे देखा कि आप जो है अपने माता पिता की फिलहाल सेवा कर रहे हो, काइंड ऑफ उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, वो कुछ कर नहीं हम्म। पा रहे हैं, ठीक है। तो आप हम्म। ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि आपका बच्चा भी ना आपको देख के कल आपकी मदद करेगा, हैं। तो मोरालिटी इस तरीके से आई, अगर आप अपने माँ बाप के साथ से बर्ताव नहीं करेंगे तो आपके वो बच्चे आपके अरे साथ नहीं कर पाएंगे। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि अगर तो आप इस जब चीज में पैदा हो धर्म गए की थे, जरूरत क्या है? ये तो बेसिक साइकोलॉजी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। कहाँ से साइकोलॉजिकल आप एक्सप्लेन कर सकते हो? अगर आप मैंने किसी बिल्कुल चीज को किया, पढ़ो। मैंने बिल्कुल किया, आप जो देख रहे हैं आप उसी को समझ सकते हैं कि जैसे लोगों ने सर्वाइव किया हम उसे ऐसे कर सकते हैं। सोच के देखो, अगर मतलब कोई आदमी है, मान आप लो जिस स्टार्टिंग। मोरालिटी मोरालिटी की बात कर रहे हो, आपको यही नहीं पता मोरालिटी डिजाइन किसने किया है? क्यों ह्यूमंस के अंदर मोरालिटी है और बाकी जानवरों में नहीं है? आप यही नहीं अरे समझ यार, पा अभी रहे हो। तो मैंने बताया इससे फायदा हो रहा है, इसलिए लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। फायदे की बात छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ मोरालिटी आई कहाँ से, आप यही नहीं बोल रहे हो। आप बोलो ना मोरालिटी मोरालिटी, आप बोल रहे हो धर्म ग्रंथ से मोरालिटी नहीं आई अच्छा है, ठीक है, जरूरी ठीक तो है, मैं बताता हूँ, नेचुरल एक्सप्लेन रीजन। करता हूँ मोरालिटी आई कहाँ से, ठीक है। मतलब बताइए चलो। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दे सकता, बट मैं मेरे मेरे विचार बताता हूँ मुझे क्या लगता है, ठीक है। आपके विचार से क्या होगा ना?
मैं आपसे बोल, ये तो देखो, मैं जिस जो चीजें बता रहा हूँ धर्म के बारे में, वो अपने मन से नहीं अच्छा बता रहा एक हूँ, जो सेकंड लिखा रुको, है मैं वही अगर बता रहा हूँ। भगवान ने मुझे बनाया है तो मुझे सीधा सीधा बता क्यों नहीं रहा कि मैं असली हूँ, मैं हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम इन चीजों को फॉलो करो, डायरेक्ट क्यों नहीं बता पा रहा मुझे? एक बात बताइए मुझे कि हाँ अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो और हाँ। आपके एग्जाम में 0 मार्क्स आए, तो क्या हम्म। आईआईटी के सामने जाके चिल्लाओगे क्या मुझे आईआईटी में एडमिशन दे दो? लेंगे क्या आपको? नहीं लेंगे ना, जाहिर सी बात है। उसी नहीं प्रकार लेंगे। से भगवान ने जो है, अगर भगवान को देखना है, अगर उनको आना, मैंने क्या बोला, भगवान कभी खुद आते या तो अपने मैसेंजर को भेजते। आपने बोला ना कि गुरु की क्या आवश्यकता होती है, बाबाओं की क्या आवश्यकता होती है, तो वही मैं बोल रहा हूँ एक काम कि करो, अगर अब उनके भगवान, मैसेंजर्स को ना तुम ऐसी चीज दे दो जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल ऐसी चीज है इसके पास, जो मैं बाकी सबसे अलग करती है, तो ये असली है। बट क्यों वो क्या है, क्या बेसिक क्या दे इंसान से आपको क्यों है ऐसा? फिर वो? क्या दे आपको? क्या दिखाया आपको अच्छा ऐसा कि आप मानो? क्या? क्या बोल रहे थे आप? दोबारा बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जैसे कि अगर उन्होंने कहा कि उन्होंने मैसेंजर्स भेजे हैं सिखाने के हम्म लिए भगवान हम्म की रूल्स और रेगुलेशन, तो हम्म। उनके पास उन्होंने ऐसी शक्तियां क्यों नहीं दी जिससे कि जाके लोगों को वो कर सके, क्या कहते हैं उन्हें, क्या कर सके? कन्विंस कर सके उन्हें। हम्म। तो अगर कोई ऐसा किसको कन्विंस ऐसी करे? किसको? इंसानों को, बाकी जो धर्म में नहीं मानते तो हैं किया उनके तो, पास जाके। कन्विंस तो किया तो आज इतने, आप एक बात बताइए, अगर कन्विंस नहीं करते तो आज फॉलोअर्स कहाँ से बढ़ गए सनातन धर्म के? एक बात बताइए, अगर मुझे लगता है इंसानों के सबसे बड़ी अंदर, प्रॉब्लम यही है ना कि बचपन से हम्म ही अगर उन्हें सिखाते रहोगे कि भगवान है, ये करो वो करो, तो वो ऐसे हम्म, माइंड सेट लेके पैदा होंगे ना कि भगवान एक है। बात मैं बताओ, बचपन में खुद आपने मानता था एक भगवान एक, है। एक नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, आप एक धर्म सुनो, ग्रंथ करते, आपको आपको प्रॉब्लम यही नहीं यही है, मैं पता यही है? सोचता था अतो कि ब्रह्म इतने ततो सारे लोग जिज्ञासा। मानते हैं। सुनो सुनो सुनो, वेदों में एक श्लोक आता है, अतो क्या? ब्रह्म ततो जिज्ञासा, ठीक है? सवाल पूछो। भगवान है कि नहीं, पहले सवाल पूछो। वेद बोल रहे हैं, पहले तो इन्हें पूछ। थोप नहीं रहे तुम पे। आपने पढ़ा नहीं है ना, यही तो आपकी दिक्कत है। आप बिना पढ़े आप अपने हर चीज अपने हिसाब से समझ रहे हो। ये तो वही बात हो गई, आपने कभी साइंस पढ़ी नहीं। आप जो है क्या बोलते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हो, और आप मैथ्स के हिसाब से साइंस के जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको समझने जा रहे हो। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। आप बोलो कि मेरे के हिसाब से, मेरे विचार से, मेरे विचार से। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हो धर्म ग्रंथों की क्या आवश्यकता है। धर्म ग्रंथों की आवश्यकता क्या है? अगर धर्म ग्रंथों में वो लिखा है कि ऐसा है, तो उससे क्या दिक्कत है आपको? अगर भगवान ने उसको लिखा है कि यहाँ पे ये करना है, तो उससे क्या दिक्कत हो रही है? एटलीस्ट लिखा है, लोग दिक्कत भूल बहुत गए सारी तो। दिक्कत बहुत सारी है। क्या लिखा है? पहले किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा करना क्यों है, तो वही और वही बट वही कुछ वही तो चीजें मैं बोल ऐसी रहा हूँ। थी। आप अभी आपने पूछा ना कि मोरालिटी बचपन से, ठीक है, मोरालिटी पहले से आ जाती है। तो अगर मैं यही सवाल आपसे पूछा था, अगर कोई ये पूछता कि मोरालिटी करना क्यों है, क्यों करना, इससे क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा? अरे बता तो दिया, फायदा होगा ना। फायदा होगा ना, इसीलिए तो बोला है धर्म ग्रंथ नहीं करना है। इसीलिए तो लिखा है ऋषियों ने। वो मॉडल नहीं थे अरे क्या? अनसिविलाइज थे क्या? आपने तो बोला मैं एवोल्यूशन को छोड़ो, पहले इंसान थे। तो पहले अगर इंसान नहीं, थे तो ऋषि मुनियों ने आपने लिखा मना है। किया कि इवोल्यूशन नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा था मान लो इवोल्यूशन नहीं हुआ, पर मैं तो मानता हम्म, हूँ कि इवोल्यूशन में एविडेंस है इवोल्यूशन के, और वो हुआ था। कौन सा एविडेंस है? बहुत सारे जो आप जानवर आप है ना आप वो आप मुझे म्यूटेशन म्यूटेशन प्रोसेस समझा सकते हो कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन से हो गया? अगर नहीं समझा सकते, अगर समझा सकते हो तो मुझे बताओ, डॉक्टर लीच आज भी स्पेटनर ने दिखता है उसको ना। खंडन अरे क्यों आज किया? भी दिखता है, सोच कहाँ, के देखो कैसे अगर दिखता है, कैसे दिखता आज है, कैसे दिखता है, कैसे दिखता है? बताइए आज बताइए एक बताइए। मान लो कि एक ऐसा इंसान पैदा होता है जिसके हम्म एक हाथ है, और एक का होता है जिसके चार हाथ हैं, हम्म और एक हम्म दो हाथ है। तो हम्म आज आपको बताया हमारा ब्रेन ऐसा है कि दो हाथों को वो आराम से मेंटेन कर सकता है, और दो चीजें हैं कि काफी सारे फायदे हैं। तुम आप मान सकते हो वो ज्यादा सर्वाइव करेगा ये क्या लॉजिक इस हो गया? चीज। ये क्या लॉजिक हो गया? ये मैं चीज आपसे चल, एक पूछ और रहा बेटर दे हूँ देता कि हूँ, जो एक पहले सेकंड मैं एक सेकंड, आपसे ये एक बहुत अच्छा लॉजिक ये मिला था मुझे, वो जो मैं बचपन में एक शो देखता था, कॉस्मोस, आपने देखा है वो, स्पेस टाइम ओडिसी, नील डेग्रेसियन का आता था, नहीं, तो मैंने उसमें नहीं देखा है। मैं उसके बताता हूँ। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए, शुरू अब करूँ सुन मैं? रहा हूँ मैं। तो पहले मान लीजिए कि ब्राउन बेयर्स थे, और वो अंटार्कटिका में रहते थे, बर्फीले इलाकों में। जब वो म्यूटेशन की वजह से जब वो सफेद हुए पोलर बेयर्स की तरह, तो हम्म बर्फ में वो कम दिखते थे, वो ज्यादा आसानी हम्म से शिकार कर पाते थे, तो इसलिए उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, और ब्राउन बेयर्स की वहां पे पॉपुलेशन खत्म हो गई। हम्म और इसी के एग्जैक्ट जंगली इलाकों में ब्राउन बेयर्स ज्यादा केपेबल थे हम्म पोलर बेयर्स की वजह से, इसलिए वहां पे
उनकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी और आज हमें वही दिखते हैं वहां पे। इवन सुनो, बहुत सारे जो डॉग ब्रीड्स है ना, वो भी आज इवोल्व किए हैं, क्योंकि जो पग जो डॉग ब्रीड है, उनकी जो पुराने पेंटिंग्स है ना, उनमें और आज में बहुत ज्यादा अंतर है। आज भी कई चीजें इवोल्व कर रही हैं बहुत ही स्लो पेस से। तो बिल्कुल अभी फिलहाल इवोल्व कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि पहले भी इवोल्व किए होंगे। मुझे नहीं पता आपने कौन सी एवोल्यूशन पढ़ी है, जिस एवोल्यूशन का आप समझा रहे हो, आई एम सो सॉरी, डार्विन के बुक में ऐसे कोई एवोल्यूशन के वर्णन ही नहीं आता। मुझे एक बात बताइए, अगर अच्छा, ये आप डार्विन का जो बोल रहे जैसे हो क्या, ये आप बता दीजिए। मैंने तो बस वो इवोल्यूशन की ऊपर ऊपर से तो पढ़ी है, वो मैंने अब मैं एग्जैक्टली एक सवाल exactly पूछा, आपने एवोल्यूशन थ्योरी कहाँ पढ़ी? कहाँ पढ़ी आपने मैंने एवोल्यूशन थ्योरी? स्कूल में पढ़ी होगी ना, जाहिर सी बात है, स्कूल में ही स्कूल पढ़ी थी में और आपने। टीवी शोज में जो मैं पहले देखता था। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ एक ठीक बात है। बताइए, तो अगर आपको बस धर्म ग्रंथों पे ही सवाल पूछना है, तो हम्म मुझे एक बात बताओ, आपने कभी यह विचार ही नहीं किया कि आपको ऐसा लगा जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही हाँ, सही है? आपके अंदर यह विचार नहीं है कि क्या ये भी सही मेरे है? अंदर आया, या मैंने बहुत मुझे बार, मेरे अंदर बहुत बार आया है। कई बार जो कैसा सवाल, कैसा सवाल है स्कूल, बताइए। अच्छा मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जो स्टार्टिंग में जो स्कूल की जो साइंस बुक में थी, उसमें कई सारी हम्म चीजों को ना ऐसे बताते कि इस हम्म साइंटिस्ट ने ना इस चीज को डिस्कवर किया, इसने इसको डिस्कवर किया। कुछ टाइम पर हम्म वो एक्सप्लेन करते हैं कैसे, कुछ टाइम पर नहीं करते। तो मैंने उनकी यूट्यूब पर कई बार ज्यादा रिसर्च करती हूँ, मुझे पता चला है कि उनके पीछे एक होता है उनके पास मैं कारण कि आपसे एक ऐसा सवाल क्यों है। पूछ रहा हूँ, एक सेकंड एक सेकंड, क्या अब आप मैं बायोकेमिस्ट एक हो? सेकंड, पहले मेरी बात तो खत्म होने क्या दीजिए। क्या नहीं नहीं, आप जितने भी लॉजिक्स रख रहे हो, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप हम्म, बायोकेमिस्ट हो? अगर आप बायोकेमिस्ट नहीं हो तो आप अपने सिद्धांत पे कैसे पहुंचे कि जो यहाँ पे लिखा है वही सही है? सीधा सीधा बोल दो कि भाई मुझे वही मानना है जो मेरे हिसाब से सही है, दूसरे क्या नहीं बोल रहे नहीं, हैं मुझे मैं उससे नहीं कोई फर्क कहूँगा। नहीं पड़ता। तो मैं जब आपको एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अगर हम्म, एवोल्यूशन थ्योरी सही है तो एनसीईआरटी के सिलेबस से उसको आज हटाया क्यों गया? और दूसरी बात, स्टीफन सी मायर, माइकल जेपी, डॉगलस एक्से, डॉक्टर लीस पेटनर और भी कई सारे हजारों साइंटिस्ट ने उसको रिफ्यूट क्यों किया? आपको ये पता है एवोल्यूशन एवोल्यूशन जो आप कर रहे हो उसके फॉसिल्स एविडेंस जो है वो भी फेक है, उसमें फेक स्केलेटन लगाया गया जस्ट बिकॉज उसको प्रूफ करने के लिए, क्योंकि आज भी उसके कुछ एविडेंस नहीं है। मैं आपको यहाँ पे भेज सकता हूँ, अगर आप जाकर उसको पढ़ सकते हो। और मैं ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? ये बायोकेमिस्ट है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने तो बहुत ये सब चीजें बहुत दिनों से स्टडी किया है। तो मैं बोल रहा हूँ एवोल्यूशन आज भी डिबेट का मामला है, उससे साबित नहीं हो जाता कि एवोल्यूशन है। आपने खुद बोला मान लो साइंस एवोल्यूशन नहीं है, कभी भी क्योंकि आप, कभी कहती ही नहीं कि ये बिल्कुल सच है। वो बस एक तो थ्योरी में वही तो मैं लाती है, बोल अगर रहा उनको हूँ, वही बैठ तो है मैं तो वो। बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी आप जिस चीज का एग्जांपल दे रहे हो ना, कि इंसान जो इवॉल्व इवॉल्व करते हुए, इवॉल्व इन अ कल्चरल वे, स्पीशीज के इन्वॉल्वमेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्पीशीज इवॉल्व नहीं होती है, कल्चर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कल्चर में बोल रहा हूँ कि जो मोरालिटी मोरालिटी आप बोल रहे हो, वो मोरालिटी अगर धर्म ग्रंथों में लिखी है, अगर लिखी है तो लिखी है। तो आपको अगर धर्म को फॉलो नहीं करना है, तो कोई क्या आपको कन्विंस कर रहा है कि आप धर्म को फॉलो करो? नहीं कर देंगे तो तुम्हारा गाला काट देंगे, जैसे कुरान में बोला जाता है, तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। इनफैक्ट तो मीमांसा दर्शन, और अगर आपने बाकी दर्शन पढ़े होंगे वेदों में, तो वहां पे तो ये बोला जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है, मान लो नहीं मानता हो भगवान को, इनफैक्ट हम्म एक ऋषि भी होता है, चारवाक ऋषि, ठीक है? तो ये मत सोचना हमारा जो हिंदुज्म सिस्टम है वो बस एक अब्राहमिक बिलीफ पे बेस्ड है, ऐसा नहीं है। तो चारवाक सिस्टम जो है उसके हिसाब से कि अगर तुमने कोई चीज अपने आंखों से देखी नहीं है तो उस चीज को मत हम्म मानो, कोई जरूरत नहीं। लेकिन 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 वेदों में ये वर्णन है, बाकी सारे शास्त्रों में वर्णन है, भले ही कोई व्यक्ति नास्तिक हो, ठीक है, अगर वो अच्छे कर्म कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, भगवान को नहीं मानता कोई बात नहीं, ठीक है, मीट ईटिंग नहीं कर रहा है, हम्म। इंटॉक्सिकेशन नहीं कर रहा है, तो वो भी स्वर्ग जाएगा। इनफैक्ट वो व्यक्ति तो अरे यार, जो, स्वर्ग की बात, ठीक है, एक सेकंड, एक मुझे एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ ये बोलो। बताइए, हम्म अ, अगर कोई मरेगा अभी तो हम्म रिकारनेट होगा या फिर वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा? ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है, ये क्या मतलब है एक इसका? बात बताई, मैं बताता हूँ क्या 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 है, सुनो सुनो सुनो। एक व्यक्ति का अगर कर्म, मान लो एक व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए, ठीक है, तो वो हम्म स्वर्ग गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपके पास अभी बहुत पैसे हैं, ठीक है, तो हम्म आपको अभी कभी किसी ट्रिप पे जाना है, तो हम्म आप अमेरिका चले गए, आपको वहां पे एंजॉय करना है, ठीक है, आप अमेरिका चले गए, क्यों? आपको रिवॉर्ड मिला, आपने कंपनी में अच्छा काम किया, आपके बॉस ने आपको पैसे दिए कि जा भाई एंजॉय करके आ। लेकिन जब वो पैसे खत्म हो जाएंगे तब आपको वापस हम्म आना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमने अगर इस जीवन में अच्छे कर्म किए तो हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन स्वर्ग तक तभी हम रहेंगे जब तक हमारे पुण्य अच्छे हैं। जब देखेंगे कि इसमें पुण्य खत्म हो गए, तुम्हें फिर से यहाँ भेज दिया जाएगा,
और अब जो तुम्हें जन्म मिलेगा कि क्योंकि तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, तुम्हें अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, यू विल बी मोर सिविलाइज्ड, ठीक है। और अगर बुरे कर्म किए तो भाई पहले नरक भेजा जाएगा, और नरक के बाद तुम्हें एक पशु योनि मिलेगी। पशु योनि मतलब कीड़े मकोड़े बनोगे, फिर मुश्किल से जो ये ह्यूमन लाइफ तुम्हें बाद में मिलेगा। तो ये रिइंकार्नेशन की प्रोसेस। इसी जन्म मृत्यु चक्कर से निकलने के लिए तो भगवत गीता में कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ठीक है, सर्व धर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अपने जन्म मृत्यु तुम्हारे सारे कार्मिक बंधन नष्ट कर दूंगा। तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से तुम्हें ना स्वर्ग जाना ना नरक जाना, तुम मेरे अंदर समा जाओगे, तुम्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप सत्कर्म को फॉलो करोगे। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई मोरालिटी, ओके ठीक अगर है कोई ठीक है। धर्म को मोरालिटी मांग के फॉलो कर रहा है, कोई धर्म को मोरालिटी मांग के फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या दिक्कत हो रही है आपको, अगर कोई धर्म को मांग के फॉलो कर रहा है तो? क्या इस चीज कोई एविडेंस है, किसी ने कहा है कि देखो मैं पहले ये था, अब मैं रिकारनेट होके आया हूँ? आपने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के बुक्स नहीं पढ़े क्या? देखिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी, मैं भी झूठ बोल तो सकता हूँ ये भी आपके। ठीक नहीं है, एक सेकंड सर, आप देखो यहाँ पे आपकी लॉजिक फॉल्सी फेल हो जाती है। तो अच्छा ये भी ठीक है। ठीक नहीं है क्या? कि मैंने जो पढ़ा है वही सही है, एवोल्यूशन जो पढ़ा है वही सही, क्योंकि वो भी तो लिखी हुई ना, हर एक नहीं पर्टिकुलर बिलीफ मैं चीज पे सब बेस्ड है समझ ना। सकता हूँ, वो आपके पास सेंस उस बना चीज का रहे हैं, एविडेंस है, सेंस बना, रिकॉग्निशन उसका बिल्कुल एविडेंस सेंस है, बना। आपके पास उस चीज का एविडेंस है। उसी प्रकार से अगर किसी एक ने मैंने कोई अच्छा चीजें एविडेंस देखा दिया था, है, अभी भी चीजें इवॉल्व कर रही हैं, तो और उसी प्रोबेबिलिटी प्रकार हम से एक नई मैं ब्रीड बोल को रहा हूँ, जन्म अगर दे वो सकते चीजें हैं। इवॉल्व समझ कर गए? रही है, मुझे वो भेजो, तो कहाँ पे है, मुझे दिखाओ, उसका रिपोर्ट कहाँ पे, मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? तो रिपोर्ट तो भेजो, वो कहाँ पे है, गूगल पे थोड़ा सर्च करके दो मुझे, यहाँ पे मैं देखता हूँ कहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। क्योंकि आजकल के अरे साइंटिस्ट के अभी मैं तो जितने टाइम बुक हूँ पे है। उनमें तो ये सब कुछ नहीं है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपने बोला कि ऐसा तो नहीं अच्छा चलेगा, अच्छा, आपने एक बोला सेकंड रुक एविडेंस जाओ, दो। आप एविडेंस मांगना, मैं आपको एक एविडेंस देता हूँ, ठीक है? बताइए कहाँ पे देखो देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल एविडेंस ये डार्विन की क्या एवोल्यूशन है? की थ्योरी बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूँ यार ये कुछ हद तक सेंस बनाती है, जैसे कि कुछ स्टार्टिंग के जो एटम का जो स्ट्रक्चर था ना, वो कुछ हद यही तक सेंस यही बनाता है। यही लॉजिक ये आपकी यहाँ पे भी फेल हो जाती है। क्यों क्यों फेल हो जाती है, ये सुनो। अब मैंने जब आपने द्वारका पे सवाल पूछा था कि कैसा हो सकता है कि वो द्वारका नहीं भी हो, उसी प्रकार से अगर हाँ कोई चीज आपको वैसे सिमिलैरिटी दिख रही है, उसका मतलब ये नहीं वो चीज सही हो जाती है। ये आपने मेरे ऊपर लगाया था ना, अभी कुछ देर पहले जवाब आए थे। हाँ अब ये हाँ सेम चीज मैं आप पे लगाता हूँ, तो कैसे काम हाँ। करेगा? क्या है यार ये सब, क्या है मतलब यार? आप बोल रहे हो कि कि अगर पानी के अंदर सिटी मिल गई, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो द्वारका ही है, वो मिल गई होगी। अगर राम सेतु मिल गया तो इसका नहीं मतलब नहीं, ये मैं नहीं कि वो कह रहा हूँ द्वारका ही है। द्वारका हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं अभी तो आप दिक्कत इसको नकार रहे थे, भगवान, यही अरे तो मैं तो, आपने, अभी तो आप इस मैं चीज ये को कह रहा नकार था रहे कि थे। सुन, आप ये कह रहे थे कि महाभारत सही है क्योंकि उसमें उसका वर्णन है। हम्म। मैं इसलिए कह रहा था कि महाभारत इसलिए सच नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँ कि द्वारका मिली नहीं, मान लो मुझे लगता है, मैं तो कहता हूँ कि वो होगी अगर किसी अच्छा, का। आपके हिसाब से महाभारत गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है, कैसे गलत है? क्योंकि जो चीजें वहां उस टाइम पे जो पॉसिबल दिखा रहे थे कि उड़ने वाले रथ, बोलने वाले जानवर, हम्म। अस्त्र शस्त्र, ये मुझे तो उनकी टेक्नोलॉजी का एक बात एक्सप्लेनेशन बताइए क्यों नहीं दे मुझे, रहे, एक कैसे बात बने? बताइए, एक बात बताइए, जब आपने एवोल्यूशन थ्योरी को पूरी तरह से उस सच टाइम नहीं पे माना गन्स क्यों था। नहीं थी, आप ये बताइए, उस टाइम पे गन्स क्यों नहीं थी? अगर वो, ये तो सिंपल सी चीज है, इंसान भी बनाते थे उस टाइम पे, और अच्छे से आर्मी खड़ी कर देते। तलवारों से क्यों लड़ रहे थे जब इतने, अगर गन्स की भगवान के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे? उस टाइम पे मतलब इंसान गन्स बना सकते हैं, पर भगवान गन्स नहीं बना सकते थे। एक बात बताइए, भगवान, अगर मैं हाँ आपको एक AK-47 ला के देता हूँ, ठीक है, हाँ और आपको एक और चीज में तलवार रखे थे, आप कौन सा प्रेफर करोगे? ऑफ कोर्स AK-47 प्रेफर करोगे, वो ज्यादा एडवांस हो, ज्यादा चलेगी। उसी प्रकार से अगर हमें टीवी सीरियल में ऐसा दिखाया जा रहा है कि नॉर्मल तलवार है, नॉर्मल रहते हैं, ऐसे उड़ रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा कि आज भी, इनफैक्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंस के कुछ साइंटिस्टों ने ये सब क्लेम किया है कि एक एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती है, ह्यूमन से पहले एग्जिस्ट करती थी। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी हो, आज इजिप्ट की पिरामिड अगर आप देखोगे, वो एक के ऊपर एक कैसे खड़ी हुई है। ऐसे तो कई सारी चीजें जो हम समझ नहीं सकते अपने बुद्धि से। हमें लगेगा कि नहीं 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 नहीं, हमें जो पढ़ा गया, हमें जो सुना है, पुराना जमाना तो बिछड़ा हुआ था। एक टाइम था कि जब ये हमारे पुराणों में लिखा गया है, अब भले आप नहीं मानते हो पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसमें लिखा गया है कि हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, सिविलाइजेशन थी, वो बहुत एडवांस थी इन अ स्पिरिचुअल वे, ठीक है, इन अ स्पिरिचुअल वे हर एक चीज एडवांस थी। तो आज के प्रॉब्लम क्या ना, आज के युग में हमें देखने को नहीं मिलता कि यार कोई मतलब हवा में उड़ रहा है, कोई ये कर रहा है। तो आज के लिए हमारे लिए वो सब चीजें इलॉजिकल है कि यार ये कैसे हो, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे ना। ये तो प्रॉब्लम है कि हम नहीं कर पाते तो कोई नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पर अगर वो चीजें थी, उसके एविडेंस अगर मिल रहे हैं, तो बाकी चीजें भी सच होंगी। अगर द्वारका की एविडेंस वहां पे मिल रही है, तो बाकी चीजें क्यों नहीं सच हो सकती?
मैं वही बोल रहा हूँ, अगर बड़े बड़े आर्किटेक्चर मिल रहे हैं उस टाइम के, कि अगर उस हिसाब से उस अरे यार टेक्नोलॉजी में संभव ही नहीं था देखो बनाना, तो कहाँ से मिल रहे हैं वो? तो यार, आपको ये तो बस वही अगर बात एक ही है। चीज को माननी है, आप आपको बस अगर एक ही चीज को माननी है और दूसरे को नकारनी है, तो क्या फायदा हुआ? सोच के देखो, अगर कुछ साल बाद मार्वल की कॉमिक्स हमें मिल गई और बाद में हम्म। उन्होंने न्यूयॉर्क पर अब गए और अगर वहां पे यही तो, स्टैचू ऑफ अब लिबर्टी देखो, एग्जिस्ट करता है, तो ये कह देगा कि स्पाइडरमैन भी एग्जिस्ट करता है। मैंने यहाँ पे लॉजिक फॉल्सी लगाई यहाँ पे, अब आप उसको बहुत बेबी लेवल पे लेके आ गए। अब आप हम्म। उसको बहुत बेबी लेवल पे लेके आ गए। अब मार्वल के कॉमिक्स से, हाँ, अब मार्वल की कौन सी बातें आपको सच हुई दिखी हुई, मुझे बताइए। कोई एविडेंस मिला एसगार्ड है? नहीं कोई नहीं, मैं एविडेंस मिला? आपको नहीं, आप जिस तरीके से कह रहे हो ना, मैं उसी तरीके से बोल के दे रहा हूँ। आपने ये नहीं कहा कि महाभारत में द्वारका का हम्म। वर्णन है, द्वारका मिल गई हम्म। तो हम्म। महाभारत भी सच है, तो मैं इसीलिए वही कह रहा हम्म। हूँ ना। ऐसे तो कोई कॉमिक्स में जाके और कोई न्यूयॉर्क में जाएगा तो वो कहेगा तो लिबर्टी, उसी ये प्रकार से स्टैचू ऑफ लिबर्टी है बोल तो। रहे हो कि रिवॉल्व हो रही है, ये है, आप भी तो वही फॉल्स से लगा रहे हो अपने हिसाब से, कि मुझे ये सब मिला है तो उसके हिसाब से वो सही है। तो अगर कोई दूसरा वो चीज लगाए तो वो गलत, आप वो चीज लगाओ तो वो सही। नहीं नहीं नहीं, अरे बिल्कुल अलग है ये चीज। मैं कह रहा हूँ कि मैं दिक्कत इस चीज में है, जो वहाँ की टेक्नोलॉजी दर्शाई गई उसके एविडेंस नहीं है। आप बताओ कि जियोलॉजिकल एविडेंस है, जियोलॉजिकल एविडेंस तो बहुत सालों से थे। अब ये कहेंगे कि नॉर्थ साइड में पहाड़ है, अब मैं कह एक दूंगा बात नॉर्थ साइड में बताइए, पहाड़ है और मुझे। एक बात बताइए, हाँ। आपको ऐसी कई सारी चीजें अपने हिसाब से लगती है ना, क्योंकि आपने नहीं देखी है, कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो देखा है कि इंसान तो पिछड़े हुए थे उस टाइम पे, तो कैसे बना सकते हैं? तो ये तो इलॉजिकल है, नहीं नहीं नहीं, इलॉजिकल। मैं नहीं कह रहा आप पिछड़े हुए यहाँ थे। पे एक और सोच के चीज देखो, मैं एक लगाता सेकंड, हूँ, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको लगाता हूँ। कैलाश देखो खेर देखो पता है? देखो देखो, सुनो। हाँ। मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे सुनो। शास्त्रों में पहले ये वर्णन आता था कि पृथ्वी जो है वो भूगोल है। अब उस टाइम पे अगर हम्म। आपके हिसाब से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो स्पेस के ऊपर जाके फोटोग्राफ ले सके कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है, ऋषि मुनियों को पता कैसे लगा कि वो गोल है? दूसरी बात, सन जो है वो स्टेशनरी नहीं है, ठीक है, वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब आपको हंसी आ रही है, हंसी तो मुझे आपके बात, आपको पता नहीं, ये जो रिकॉर्ड ही नहीं, रिकॉर्ड भी हो रही है, अभी यूट्यूब पे अपलोड भी होगी। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाँ। अभी आपने जो यहाँ पे बोला कि क्या बोल रहे थे आप, हाँ, इसका एविडेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे अब एक चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप सुनिए ध्यान हाँ। से। जस्ट बिकॉज आपके हिसाब से वो चीज लॉजिकल नहीं लग रही है, इसका मतलब इन्हें वो गलत हो जाते हैं इंसानों के। यहाँ पे एक और मैं चीज आपको बताता हूँ, देखो। अच्छा। इवन फॉर फ्रॉग, इवन फॉर अ फ्रॉग हम्म। स्पेस डजंट एग्जिस्ट। क्या आप इमेजिन कर पाओगे? फ्रॉग के लिए स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो बस वही चीजें देख पाएगा जो वो हिलता है, ठीक है, वही हम्म। चीजें देख पाएगा जो हिल रही है, वो चीजें नहीं देख हम्म। पाएगा जो नहीं हिल रही है। तो उसके लिए स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता। उसी प्रकार से कैट्स और डॉग्स, ठीक है, इवन सांप, वो ठंड को महसूस नहीं कर पाएगा। अगर आप पढ़ोगे सांप कभी ठंड, उसके लिए ठंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप उसके सामने बोलोगे कि भाई ठंड लग रही है, बोलेगा चुप, क्या बोल रहा है, ठंड ठंड नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो आप फील कर पा रहे हो ना, वो तो बेचारा फील नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार से शास्त्रों की बातों को समझना, अगर हम अपनी पॉलिसी से समझेंगे, कुछ चीजें जो है मेटाफोरिकल है और कुछ चीजें जो है सच है, तो हमें उसको, उस चीज को जो है शास्त्र गुरु के अंदर समझना पड़ेगा। हमें अपने ईगो को हटा के अपने दिमाग लगा के हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि हम ये प्रूफ कर पाए कि उस टाइम की सारी चीजें थी ही नहीं, क्योंकि हमें मिल नहीं रही, हमें पता नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो थी ही नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो अच्छा, चीजें एक गलत बात होती। बताइए तो, हाँ बताइए क्या भी। आप ये कह रहे हैं कि जो पिरामिड थे वो, आप क्या कहना चाहते हो, वो भगवान ने बनाए थे? मैंने कहा बोला भगवान ने बनाए थे? मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पे लोगों के पास वैसी सामग्री थी, उस टाइम पे ऐसी कुछ चीजें तो थी कि वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख पाए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ अगर ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन उस टाइम पे रहा करती थी, अगर उनके पास वो ज्ञान था, तो अगर जस्ट बिकॉज हमारे पास उसका एविडेंस नहीं है, हमें नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब है ही नहीं, नहीं। उस जो कुछ एविडेंस हैं, वहाँ पे जो पेंटिंग्स है उसमें कुछ प्रोग्रेस दिखाया गया है। तो जैसे कि वो कैसे बहुत दूर से पत्थरों को लाए थे, उनकी कुछ पिक्चर्स हैं वहाँ पे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, देखो, अगर एविडेंस है आप ना, एक कुछ हद मैं तक तो एविडेंस एविडेंस, है। एविडेंस तो वहां पे लिखा हुआ है शिलाभिलेख में। तो ऐसी हम्म। बहुत सारी चीजें भी मिली है जो कि हमारे हिसाब से जो है, बोले भाई ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो रैदर देन जो है, हमें हर एक चीज अपने परसीव जो सेंसस उससे समझने की बजाय हमें समझना पड़ेगा एक अलग दृष्टि से। हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास अभी इस समय से संसाधन मौजूद नहीं है, जस्ट बिकॉज हम नहीं कर पाएंगे, हमने स्कूल में पढ़ा था ये तो ऐसा है, वैसा है, वैसा है, आपने बोला ना एवोल्यूशन वहां पे
जो मैं पूरी तरह सही नहीं मानता। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे पास तो एविडेंस ही नहीं है कि उस टाइम पे लोग क्या थे। आपने तो देखा नहीं अपने आंखों से जाके, आपने देखा है क्या? आपके पूरा देख के आए हो क्या कि नहीं 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 ये तो ऐसे ही थे? आपको पता है? नहीं पता है ना। तो वही तो बोल रहे हो, तो अपनी लॉजिक फॉल्स से लगा रहे हो। और क्या सवाल थे आपके? बोले कि फ्लाइंग मशीन्स, ये अस्त्र वो अस्त्र, टेक्नोलॉजी तो अभी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे वो चीजें हम समझेंगे, हम चीजें पता लगाएंगे। अभी हम जाना ही कितना है, ठीक से अपने पृथ्वी को ही नहीं जान पाए। आज भी पहले लोग कुरुक्षेत्र जो युद्ध है उसको और हाँ, अभी बोला ना आपने कि क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइंग मशीन्स, न्यूक्लियर वेपन्स। आपको पता है कुरुक्षेत्र में जब वहां पे मिट्टी वहां पे जब खोड़ी गई तो वहां पे रेडियो एक्टिव वो पाया गया। रेडियो एक्टिव पता है कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, ठीक है? तो कई नहीं, कंकाल वहां पे मिले। कुछ नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं, नेचुरली, कैसे जरूरी होते नहीं हैं है बताइए? सिर्फ। कैसे हाँ, कैसे होते? कैसे होते बताइए? कैसे होते समझाइए मुझे। मैं भी तो देखो यार, पढ़ा नहीं है, शायद पता होगा आपको, बताइए। मतलब इतने ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है, बट कुछ हैं। लेकिन वहां पे स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव सिग्नल्स पाए गए। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज हमारी हिस्ट्री बुक्स में लिखा नहीं है, अभी फिलहाल हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हमने सब कुछ जान लिया, हमने सब कुछ देख लिया। वही मैं बोल रहा हूँ। अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं ना, उसके वो हवा में नहीं बोल रहा, हमारे पास उस चीज का एविडेंस है। हमारे पास दो एविडेंस है, एक है राम सेतु, ठीक है? अब आप उसको नहीं मानते हो, सोचो नेचुरली वो बन गई होगी, ठीक है? हाँ, तो वो आपके हिसाब से उसी प्रकार से हमारे पास एक एविडेंस है हर एक चीज के लिए, ठीक है? तो मैं अभी बोल अच्छा, रहा एक हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। अगर उस टाइम पे उन्होंने इन चीजों का वर्णन कर दिया कि फ्लाइंग मशीन है, ये सब है, जो बेसिक जो चीज हमने अभी अच्छा पता भूपेंद्र, लगाई है ना, भूपेंद्र, तो हेलो 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 नहीं, हेलो। जर्म्स के बारे भूपेंद्र में क्यों नहीं बताया उन्होंने? डिजीज भूपेंद्र जो होती है उनके भूपेंद्र बारे में क्यों? सुनो 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 मेरे दोस्त, सुनो हाँ, सुनो। ये मेरे फोन में 1% चार्ज है। तुम 5 बजे आओगे? ऑफ कोर्स आ जाऊंगा। हाँ, तो मैं तुमको मैसेज करूंगा, 5 बजे आना। मेरा 1% चार्ज है, वरना बीच में मैं बंद हो जाऊंगा, तुम बोलते रह जाओगे। अच्छा ठीक ठीक है, है? बट मैं एक बात बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। अगर ये वीडियो तुम यूट्यूब पे अपलोड करोगे ना, तो मुझे पहले वीडियो पे भेजना। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कुछ मेरा इस अच्छे क्लेम्स को हटा दिया जाए और ये सब। तो अगर मेरी नहीं 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 नहीं, मैं ऑडियो पूरी को अपलोड तुम अपलोड करूंगा, मैं करो। पूरी अपलोड करूंगा। एक भी पूरा पूरा 40 मिनट का अपलोड होगा, जो आपने बोला है, जो मैंने बोला है। कुछ आपने भी अच्छी चीजें बोली है, कुछ मैंने भी बोली है, वही मैं बोल रहा हूँ, वो सारी चीज अपलोड होंगी। मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ ना, आपको नकार थोड़ी रहा हूँ, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। ठीक है? चलिए। ठीक है, 5 हरे बजे कृष्ण। मिलते हैं। 5 बजे मिलते हैं।